और उनको मिठाई खिलाई जा रही है और तमाम लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और भी कुछ लड़के हैं जो इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं फेस बने हैं और तमाम आंदोलन में ये शामिल रहे हैं। उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश हो रही है। मोतीलाल जी को आपने पहचाना होगा, देखा होगा, पहली बार नहीं कई बार हम लोगों ने बात की है, ना सिर्फ रांची में बल्कि दूसरे स्थान पर। आप बताइए पहला रिएक्शन क्या है आपका? सबसे पहले तो झारखंड के सभी जनता 3.5 करोड़ जनता के असंख्य शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन देना चाहेंगे कि हमारी जो विचारधारा थी, जो हमारी जो भावना थी, आप लोग तक हम लोग पहुंचाते थे और आप लोग दूसरे तक पहुंचाते थे। तो ये हमारी आपके बिना, आपके संगठन के बिना, आप जब तक संगठित नहीं होते हम ये लड़ाई शायद नहीं जीत पाते। आप लोग का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम केवल एक विचार थे, एक विचारधारा थे, उसको आंदोलन का रूप देना, उलगुलान का रूप देना, विद्रोह का रूप देना आप लोगों ने दिया है। तो ये श्रेय पूरा झारखंड की जनता को जाती है। अब इस आंदोलन को हम लोग किस रूप में देखें? एक राजनीतिक तौर पर देखें, सरकार दबाव में इस वजह से ऐसा कर रही है, या आप लोग के आंदोलन का प्रभाव असर है? देखिए, आंदोलन का तो प्रभाव का असर है ही, क्योंकि सरकार जब आई थी आने से पहले ही अपने मैनिफेस्टो में 1932 का खतियान रखे थे, लेकिन 3 साल तक इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जब हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो ये आज 11वां महीना, हम लोग दिसंबर में प्रारंभ किए थे, तो ये मतलब 10 महीना के बाद ये सरकार जब बैकफुट पर आई आंदोलन के कारण, तब जाके इन्होंने इसको लागू किया। तो अब हम क्या कल से झारखंड की कौन सी तस्वीर देखने जा रहे हैं? कल से उम्मीद और भरोसा सरकार पर, इस राज्य पर और ज्यादा बढ़ेगा? हाँ, भाषा अतिक्रमण हुआ था, उसको हटाने के जो हमने आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम हम लोगों ने दिया था उलगुलान 1.0। फिर ये खतियान का जब शुरू हुआ तो उसका नाम दिया था 2.0, और अब जो प्रारंभ होगा इसका नाम हम लोगों ने दिया है उलगुलान 3.0। अब लड़ाई होगी विस्थापन नीति की, नियोजन नीति की, उद्योग नीति की, और जितनी भी नीतियां उसकी। हमारी नौकरियां कहाँ है, उस नौकरियां के हमारा जो है सी और डी के पदों में 90% हमारे लिए, झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित होना चाहिए, और 75% यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित होने चाहिए। इसकी लड़ाई अब प्रारंभ होगी, इसकी लड़ाई की शुरुआत होगी। अब मतलब ये तो माना जा रहा है कि खतियान आधारित जो आंदोलन है वो समाप्त हो गया, अब इसकी कोई औचित्य नहीं है। नहीं, तो ये क्या हम गलत समझ पा रहे हैं? नहीं, ये एक लड़ाई की जीत है। देखिए, कभी भी सड़क आवारा हो जाए, अगर सड़क सुना हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है, तो कभी भी सड़क सुना नहीं होना चाहिए। आंदोलन लोकतंत्र में होते रहना चाहिए। आंदोलन या शिक्षा की लेकर हो, स्वास्थ्य की लेकर हो, पानी को लेकर हो, बिजली की लेकर हो, अपना हक अधिकार की लेकर हो, अपनी अस्मिता की लेकर हो, लेकिन आंदोलन निरंतर जारी रहना चाहिए, निरंतर। कभी सड़क सुना नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, कभी नहीं। जिस दिन लोकतंत्र में सड़क सुना हो जाएगा उस दिन सारी सरकारें बैठ जाएंगी और अपने मन मुताबिक काम करने लगेंगे। आज आंदोलन का ही नतीजा है कि सरकार अपना जो वादा की थी उसको पूरा की है। अब ये बताइए, चूंकि बोला यह गया है कि जो 1932 का जो डेट है उसको माना जाएगा, तो जो बाकी जो सर्वे सेटलमेंट है उसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो ये क्या टेक्निकल इश्यूज आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा अगर इश्यूज होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कॉलम जुड़ा होगा, जैसे ग्राम सभा का कॉलम जुड़ा है, तो जहां सर्वे नहीं हुआ है वहां ग्राम सभा की बैठक होगी, चिन्हित कर देंगे जिसको भी स्थानीय बनाना है। इससे तो मैंने स्थानीय बनना है, अब मान लीजिए जो व्यक्ति है उसको स्थानीय बनाना है, वहां ग्राम सभा की बैठक होगी। अब ये गांव में ग्राम सभा में ये गांव का व्यक्ति है तो उसको हर व्यक्ति पहचानता है, उसको चिन्हित कर देगा कि व्यक्ति यहाँ के निवासी है, तो उसका स्थानीय बन जाएगा। इसमें कोई समस्या ही नहीं है। जहाँ सर्वे नहीं हुआ है, जहाँ सर्वे नहीं हुआ है तो ये समस्या तुरंत समाधान निकल जाएगी ग्राम सभा के, मतलब उसका कोई औचित्य ही नहीं बचता है। अब मोतीलाल जी, आपको पता है कि तमाम जो लोग हैं एक डिसीजन पर मुत्तफिक नहीं होते, यानी एक डिसीजन पर सहमत नहीं होते। जो एक दूसरा पक्ष है, दूसरा वर्ग है, जाहिर सी बात है उसका अपोज करेगा वो, और कहीं ना कहीं अपनी बातें रखेगा लोकतांत्रिक तरीके से। नहीं, उन लोगों के बारे में क्या कहें? नहीं, तो उसमें सर्वे जोड़ दिया जाए ना, और भी सर्वे है जिसको कॉलम जोड़ दिया जाए कि वो सर्वे वाला भी मान्यता प्राप्त है। 1932 वाला है तो 1964 वाला भी मान्यता प्राप्त है। जहां अगर मान लीजिए यहाँ हमारा 1932 जैसे है 23 जिलों में हुआ है, टोटल 23 जिलों में हुआ है, और जो 3 जिले हैं उसमें भी कुछ अंश में हुआ है, ठीक है। तो जहां नहीं हुआ है, अगर वहां 1964 में हुआ है तो उस कॉलम को भी जोड़ दिया जाए कि वो 64 वाले भी आ सकते हैं। ये बहुत पेचीदा नहीं है। नहीं, पेचीदा है ही नहीं, पेचीदा है ही नहीं। 28 में से 18 राज्य हैं खतियान आधारित नीतियां बनाई हैं, तो पेचीदा अगर रहता तो बन ही नहीं सकता खतियान। जब 18 राज्य में बना है तो पेचीदा नहीं है। तो हम ये जो दूसरा वर्ग है क्या खुद को सुरक्षित यहाँ समझे कि नहीं समझे, सिक्योर समझे कि नहीं समझे? एकदम समझे। क्यों? हम किसी को हक नहीं मार रहे, किसी को हम लोग भगा नहीं रहे। जो कमाने के लिए आए, जो खाने के लिए यहाँ आए, केवल अपनी नीतियां जो हम लोग है, हमारे जो हक है उसमें हक ना मारे, बस यही। झारखंड ने 2000 में डोमिसाइल को लेकर जो कुछ हुआ है वो देखा है, उसका खबर है। डोमिसाइल के कारण जो झारखंड में कुछ फेस हुआ है वो देखा, वो हमारे पास एग्जाम्पल है। डोमिसाइल के दौरान क्या कुछ हिंसा हुई थी, तो वो हम मान चलें कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लोकतांत्रिक रहेगा,
जनतांत्रिक तरीके से होगा? एकदम ठीक होगा, इसमें किसी को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। अगर बिहार के लोगों ने पिछली बार ऑब्जेक्शन डाला था तो बिहार के लोगों को साफ साफ चेतावनी दे देते हैं, ये 2002 का नहीं 2022 का झारखंड है। दूसरी बात, वो जो गलती किए थे पिछली बार का गलती इस बार नहीं करना, पिछली बार की गलती नहीं करना, नहीं तो एक भी नहीं बचेंगे। सीधे सीधे चेतावनी है, धमकी भी समझिए इसको। इसलिए देखिए एक मिनट मोतीलाल जी, देखिए मेरी बात सुनिए। अब ये खुशी का मौका है, बेहतर मौका है। आप मानते हैं जो झारखंड में रहते हैं आमतौर पर उसे झारखंडी स्वीकार किया जाता है, मगर जो एक्सेप्टेंस है आप लोगों को बड़ा करना होगा, मानते हैं ये? क्योंकि अगर 1932 के पक्ष में सरकार आई है, यानी आपके आंदोलन पर कहीं नहीं दबाव है, असर है, आपकी डिमांड पूरी हुई है। लेकिन जो लोग नहीं स्वीकार करेंगे इस बात को, उनको भी आपको दिल से लगाना होगा, सीने से लगाना होगा। उनके लिए सहानुभूति के शब्द कहने होंगे, उनका एक्सेप्टेंस करना होगा, लेकिन भाषा और मर्यादा के साथ। देखिए, बिहार में 1932, बिहार का समस्तीपुर जिला, वहाँ 1932 के सर्वे आधार पर स्थानीय बनता है। जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तब झारखंड में भी 1932 के सर्वे के आधार पर यहाँ कर खतिया स्थानीय बनता था, तब कोई आपत्ति नहीं थी। तो अब कैसे आपत्ति? जब बिहार में है तो कोई आपत्ति नहीं, हमारे पास लागू होगा तो आपत्ति होगा, तो हम तो ऐसा कहेंगे। सीधी सी बात है, आपत्ति नहीं होना चाहिए। जो बाहर के लोग उसको आपत्ति नहीं होना, सीधे सीधे शब्दों में हम कहना चाहेंगे आपको आपत्ति नहीं, आपके पास लागू, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जब झारखंड बिहार में शामिल था तब कोई आपत्ति नहीं था, अब आपत्ति होगा तो दिक्कत होगा ना, सीधी सी बात है। आपने पक्ष रखा, हम सिंपैथी रखते हैं, बस हम सिंपैथी रखते हैं सभी। एक बात, झारखंड जो विकास के मार्ग पर प्रशस्त हुआ, आगे बढ़ रहा है, तमाम लोगों का योगदान है, कोई ज्यादा कोई कम, कोई थोड़ा बहुत करके करते हैं, सभी लोगों का योगदान रहता है। और आपको पता है कि झारखंड एक खनिज आधारित स्टेट है, यहाँ बाहर के लोग रहते हैं और कहीं खनन कार्यों में शामिल रहे, इस वजह से झारखंड में बहु संस्कृति विकसित हुई है। ठीक है, उस चीज को एक्सेप्टेंस तो करना होगा, और तमाम हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने एक्सेप्ट किया है। हम चाहेंगे मोतीलाल सरीखे जितने नेता हैं, जो लोग हैं आंदोलनकारी हैं, इस बात को समझते हुए और समाज को एकजुट रखने की जरूरत है। खुशी में कभी भी ऐसा नहीं हमें करना है, आंदोलनकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कोई दर्श नहीं दे रहे हैं, कोई आपको नजीर नहीं पेश करे, मगर हमारी ये कोशिश है कि समाज टूटना नहीं चाहिए, समाज बिखरना, क्योंकि समाज टूटेगा नुकसान हम ही लोग को होगा। हम कभी समाज टूटने की बात कभी किए ही नहीं। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि जो आपकी यहाँ पर आप आए हैं, नौकरी कीजिए, जॉब कीजिए, आप IAS बन के आइए, IPS बन के आइए, हमें कभी कोई आपत्ति नहीं है। आप वीडियो CO में अगर 75% में 25% में हक लेकर मतलब आते हैं, आप घुसते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। C और D को नौकरियों में अगर 90% रिजर्व रहे, 10% में आप आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कब कहा? हम कभी नहीं कहें। आप कहिएगा कि जो 75% उसमें भी हम हक मारेंगे, तो इसमें तो हम विरोध करेंगे। ये हम जो विरोध होगा लोकतांत्रिक होगा। हाँ, लोकतांत्रिक ही होगा। आज तक लोकतांत्रिक ही है। आज 10 महीने हुए, हमने लोकतांत्रिक तरीके से ही विरोध किया है। कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, कभी किसी को मतलब बाहरी लोगों को नहीं मारा है, कभी नहीं पीटा है, कभी नहीं कहा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा घर नहीं है। जिन्होंने घर बनाया कभी उनका घर नहीं तोड़े हैं, कभी नहीं करेंगे और ना आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन है कि आप उनका ये गलत नहीं करिए। तो आप देखिए, तमाम जो लोग हैं, जयराम महतो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे जयराम महतो जो है अपने स्टाइल में, जो उनका तरीका है, वो खुद गाड़ी की छत पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से संबोधित करते हैं। ये उनका स्टाइल है और इसी स्टाइल से जयराम महतो जाने जाते हैं। तो ये जयराम महतो, हमारी लंबी चौड़ी बात हुई है और उसने ये कहा है कि इस आंदोलन की ये जीत है, दबाव है, प्रेशर है, जिसके वजह से सरकार को बाध्य होना पड़ा है। और आज ये कहीं ना कहीं स्थिति बनी है। राजधानी की धड़कन रांची में जितने भी छात्र PD हॉस्टल, ED हॉस्टल के जितने भी छात्र आज उपस्थित हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे